कहा जाता है कि देवता के दर्शन के बाद थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर या मंदिर में बैठना चाहिए क्या? लेकिन इतनी कम देर क्यों बैठना चाहिए? ये परंपरा है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों के पास कुछ क्षण आराम करते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? ये प्राचीन परंपरा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। दरअसल, इस तरह मंदिर चुपचाप सीढ़ियों पर बैठकर एक श्लोक का पाठ करना चाहिए। आजकल लोग इस श्लोक को भूल गए हैं। इस श्लोक पर मनन करें और इसे अगली पीढ़ी तक अवश्य पहुंचाएं। श्लोक इस प्रकार है। अनायासेन मरणम, वीणा दैन्येन जीवना, देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। चलिए इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। एक, अनायासेन मरणम, इसका मतलब है कि आप आसानी से और बिना किसी समस्या के मर सकते हैं। हमें बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए, पीड़ा में नहीं मरना चाहिए, बल्कि मृत्यु के दिन का सामना वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अपने दैनिक जीवन में सामान्य दिनों में करते हैं। दो, वीणा दैन्येन जीवना, इसका मतलब ये है कि आपका जीवन किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपको असहाय होकर किसी से सहायता की भीख नहीं मांगनी चाहिए। तीन, देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब मृत्यु आए तो मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति में आ जाना चाहिए। उनके दर्शन करते समय शरीर का त्याग कर देना चाहिए। चार, देहि में परमेश्वरम, हे प्रभु, मुझे भी ऐसा ही आशीर्वाद दो। ईश्वर से प्रार्थना करते समय उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। नौकरी, गाड़ी, बंगला, बेटी, बेटा, पति पत्नी, घर वाले, धन आदि सांसारिक चीजें मत मांगो। ईश्वर आपको आपकी योग्यता के अनुसार देता है। इसलिए हमें भगवान के दर्शन करने के बाद बैठकर स्वस्थ मन से यह प्रार्थना करनी चाहिए। यह एक प्रार्थना है, कोई अनुरोध या याचना नहीं। प्रार्थनाएं घर, नौकरी, बेटे, बेटी या सांसारिक सुख या धन के लिए नहीं होती। ऐसी सांसारिक चीजें मांगना भीख मांगना है। प्रार्थना शब्द का अर्थ इस प्रकार है। प्र का अर्थ है विशेष, श्रेष्ठ, उच्चतम और अर्थना का अर्थ है अनुरोध। इस प्रकार प्रार्थना एक विशेष एवं सर्वोच्च अनुरोध है। हमें सदैव अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। अगर हम देखने आए हैं तो फिर अपनी आंखें क्यों बंद करें? अपनी आंखें खोलो और प्रभु के स्वरूप को देखो। उसके दर्शन का पूरा आनंद लें। अपनी आंखों से उस सर्वसुंदर ईश्वर के स्वरूप को देखो। ऐसे दर्शन के बाद जब आप बाहर शांति से बैठें, अपनी आंखें बंद करके आपने जो आत्मा छवि देखी है उस पर ध्यान लगाएं। और यदि ध्यान में भगवान तुम्हारे पास नहीं आते तो मंदिर में वापस जाओ और पुनः दर्शन करो।